अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे जो कि इमिग्रेशन और पीसीसी को लेकर हैं, तो उन सारे कमेंट्स के जवाब भी आज की इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की जवाज़ात की तरफ से है। सऊदी अरब की जवाज़ात ने कहा है कि सऊदी अरब में जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी कि जो घरेलू कामकाज करने वाले लोग हैं, वो लोग अब अगर अपना नकल कफाला लेना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपना कफिल बदलना चाहते हैं, तो इस केस में वो इस प्रोसेस को अब 7 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर पाएंगे। 7 दिन से ज़्यादा उनको अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाज़ात ने ये भी बताया है कि किसी भी जॉब को ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का राइट सिर्फ वर्कर के पास होता है। इसके लिए सबसे पहले उसको अपने अफसर में लॉगिन करना पड़ेगा। अफसर में लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जो एक माई सर्विसेज का ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जब माई सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सर्विसेज का। उसके बाद वहाँ पर आपको पासपोर्ट का एक आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप अपनी जॉब को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है, अन्यथा रिजेक्ट कर लेना है। अगर आप वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपका कफिल चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो वहीं से वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं कि जॉब ट्रांसफर करने की जो रिक्वेस्ट आप अफसर से भेजते हैं, यानी कि अफसर की जो जॉब ट्रांसफर करने की प्रोसेस है सेम टू सेम क्यूआ प्लेटफॉर्म के जैसी ही है। लेकिन क्यूआ प्लेटफॉर्म में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन अफसर में 7 दिन के ही अंदर आपका कफिल बदल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट भी सऊदी अरब की जवाज़ात की तरफ से ही है। सऊदी अरब की जवाज़ात से एक बंदे ने इंक्वायरी में पूछा था कि सर मैं एक ड्राइवर का जॉब करता हूँ सऊदी अरब में, और यहाँ पर जो मेरा इकामा है वो एक्सपायर होने वाला है, यानी कि लगभग 2 या 3 दिन बाकी हैं। तो मेरा इकामा एक्सपायर होने के बाद क्या मैं फाइनल एग्जिट यानी कि खुरूज निहाई पर जा सकता हूं या फिर नहीं जा सकता हूं? तो दोस्तों इसको लेकर सऊदी अरब की जवाज़ात ने कहा है कि सऊदी अरब के इमिग्रेशन रूल और पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि जवाज़ात के अकॉर्डिंग अगर आप फाइनल एग्जिट पर जा रहे हैं तो वहां पर आपका इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके इकामे को रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जिट पर जा पाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों सऊदी अरब की जवाज़ात ने इस पॉइंट को भी क्लियर कर दिया है कि अगर आपका फाइनल एग्जिट यानी कि खुरूज निहाई लग जाता है, इसके बाद अगर आप 60 दिन के अंदर सऊदी अरब से बाहर नहीं ट्रेवल करते हैं तो इस केस में आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सऊदी अरब की जो एग्जिट एंड री एंट्री वीजा यानी कि जो सऊदी अरब का खुरूज औदा होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज की होती है, यानी कि 90 दिन की होती है। खुरूज औदा लगने के बाद आप सऊदी अरब में 90 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट यानी कि खुरूज निहाई लगने के बाद उसकी वैलिडिटी सिर्फ 60 दिन तक होती है। 60 दिन के बाद आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने कहा है कि एनर्जी सेक्टर में अब 75% सऊदीजेशन यानी कि लोकलाइजेशन किया जाएगा। और इसमें दोस्तों इक्विपमेंट सर्विसेज यानी कि जो लोग इक्विपमेंट्स की सर्विस करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स यानी कि जो लोग इंजीनियर हैं इस सेक्टर में, इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग परचेजिंग जैसे प्रोफेशन वाले हैं उनको यहाँ पर 75% सऊदीजेशन किया जाएगा, यानी कि जो अजनबी इन सेक्टर्स में काम करते हैं उनको भी यहाँ से निकाल के सऊदियों को रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अभी 100% नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 75% की अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली खबर यूपी से है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो इंडिया में एजेंट है वो लोग सऊदी अरब भेजने के नाम पर या फिर अदर गल्फ कंट्रीज को भेजने के नाम पर लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे की ठगी कर रहे हैं। तो ऐसा ही मामला दोस्तों एक यूपी के गोरखपुर से सामने आया है। एक एजेंट है जिसका नाम सैफ बताया जा रहा है, और दोस्तों उसकी ससुराल बिहार के छपरा जिले के एकमा गांव की। मैं उसका फोटो आपको यहां पर नहीं दिखा सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का डर रहता है, लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और अगर आप किसी सैफ नाम के एजेंट को जानते हैं और उसकी ससुराल छपरा जिले के एकमा गांव की है तो इस केस में आप उससे किसी भी तरीके का पैसा ना दीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की अपडेट। अब इसके बाद में चलिए आप लोगों की कमेंट्स का जवाब देता हूं, जो कि बहुत सारे कमेंट आपने इमिग्रेशन और इसके साथ साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर भी पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कमेंट लिखने वाले हैं मिस्टर राजा भाई। ये लिखते हैं पीसीसी कितना दिन के लिए होता है?
कब ख़त्म होता है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो भाई पीसीसी की जो वैलिडिटी होती है मैं आपको बताऊँ, ये 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। लेकिन अगर उस 6 महीने के अंदर आपके नाम पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है तो ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसी दिन एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल पूछने वाले हैं हसीब शेख जी। ये लिखते हैं, भाई कुवैत की पीसीसी पर सऊदी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो भाई आप बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जब वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक आप नहीं जा सकते। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब आपका पीसीसी आएगा तो वहाँ पर जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया था उस कंट्री का नाम साफ साफ वहाँ पर मेंशन किया होता है। इसलिए आप सऊदी अरब की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से सिर्फ सऊदी अरब ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल पूछने वाले हैं आमिर मसूद भाई। ये भाई पूछते हैं कि भाई पहले ये बताइए कि इमिग्रेशन चालू है या फिर नहीं चालू है, क्योंकि बहुत दिन से एजेंट बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और वो कंपनी ई माइग्रेंट्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपका इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इमिग्रेशन चालू है। लेकिन बात प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हैं या फिर जिस कफिल के पास जा रहे हैं वो अगर ई माइग्रेट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपल भाषा में अगर समझें तो नॉर्मली अभी इमिग्रेशन चालू नहीं है। जैसे ही चालू होता है तो वहां पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।